वेरिएबल क्या है बताओ? कैपिटल एच और स्मॉल कैपिटल आर तो कांस्टेंट है ना, ओके हाँ ठीक है। तो स्मॉल एच के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर दो इसको। ओके सर। सर सिर्फ एक ही अननोन दिया होगा ना, वही पॉसिबल है ना? नहीं, 2 अननोन होगा, उसमें से तुमको एक एलिमिनेट करना होगा पहले। ओके। एक तुमको एलिमिनेट करना होगा खुद से, उसके बाद फिर तुम दूसरा कर सकते हो। 2 वेरिएबल्स हम लोग डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। 2 वेरिएबल्स डिफरेंशिएट कर सकते हैं ऑफ कोर्स, वो बाद में सीखेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तुम लोगों को सिखाया गया है क्या ये वाला? नहीं सर। नहीं ना? नहीं, ठीक है, नंदो। नहीं सही है, सिंबल बस उस एरोडॉफ में देखा था। ठीक है, वो रहने दो, अभी बाद में देखते हैं। न्यूटन एंट्री। सर आज आप क्या करवाओगे? आज हम लोग चैप्टर 4 स्टार्ट करते हैं। मोशन इन अ प्लेन। हाँ, मोशन इन अ प्लेन। अदित कुछ भी नहीं, अभी बस स्टार्ट कर रहा है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर 4। अगेन ये चैप्टर तुम लोग अब किया ही हुआ है पूरा, मोशन इन अ प्लेन। सर 1 मिनट पिछले वाला स्लाइड दिखा सकते हो? पिछला वाला स्लाइड मैंने डिलीट कर दिया। सर एक बार वो बताओ ना सर, वो आर और एच का रिलेशन क्या करना है? उसको डिफरेंशिएट कर देना था, जहाँ पर तुम्हारा वो था ना, एक एच के टर्म में रिलेशन आया था, उसको बस एच के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो और इक्वल टू 0। ठीक है, ओके। सो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में बात करते हैं स्केलर्स क्या होता है और वेक्टर्स क्या होता है। स्केलर्स क्या होता है? यस खुशी। जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड रहता है। ओनली जिसका मैग्नीट्यूड सिर्फ नो डायरेक्शन। जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई Magnitude डायरेक्शन नहीं होता है। A quantity which has only magnitude. Example? सर वर्क। Okay. टेम्परेचर। Example, work, heat, temperature. सबसे आसान है मास। आयरन करंट नहीं, हाँ स्पीड। करंट स्केलर नहीं है, करंट वेक्टर भी नहीं है। सर प्रेशर। प्रेशर भी स्केलर है। प्रेशर और a quantity which has both magnitude as well as direction. Magnitude as well as direction. Example? फोर्स। Momentum. acceleration, velocity, बहुत कुछ। डिस्प्लेसमेंट। ओके खुशी, टॉर्क, डिस्प्लेसमेंट। सर टॉर्क क्या होता है? रन हम लोग बाद में देखेंगे। टॉर्क होता है कोई भी चीज, जैसे किसी भी चीज को तुमको मूव कराना तो फोर्स होता है ना, तो वैसे ही किसी भी चीज को तुमको घुमाना होता है ना, अगर मान लो सर्कुलर मोशन में घुमाना होता है, या तुम्हारा जो घर का गेट है ना, उसको तुम बस फोर्स लगाओ कहीं पे भी, मतलब अंदर की ओर फोर्स लगाओगे तो नहीं खुलेगा ना। जैसे मान लो ये गेट है, तुमको इस पे अगर तुम ऐसा फोर्स लगाओ तो गेट खुलेगा क्या? नहीं, तुमको इधर से ऐसा परपेंडिकुलर फोर्स लगाना पड़ेगा तभी गेट खुलता है। हाँ। तो यहाँ पर हम लोग डिफाइन करते हैं एक टर्म, दैट इज दिस आर क्रॉस एफ, ये होता है टॉर्क। ये हम लोग बाद में बात करेंगे टॉर्क का, ये भी वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो जैसे फोर्स रिस्पॉन्सिबल है ना लीनियर मोशन के लिए, वैसे ही टॉर्क रिस्पॉन्सिबल है ऐसे कोई भी जिसको घुमाने के लिए।
ओके, और कोई भी वेक्टर होगा वो क्या फॉलो करेगा? वेक्टर्स ऑलवेज फॉलो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये हम लोग देखते हैं अभी क्या होता है, ये तुम लोगों को पता भी है वैसे। यहाँ तक हो जाएगा तो बताना। देन ओके, नेक्स्ट एक और चीज नोट करके लिखो, करंट इज नाइदर स्केलर नॉर वेक्टर। नोट, current is neither scalar nor vector। अच्छा, स्केलर क्यों नहीं है? सर उसका भी तो डायरेक्शन होता है ना, केस हाँ रेजिस्टर या उसके अलोंग फ्लो करेगा वो। हाँ, तो हम लोग जैसे करंट, ये वायर है तो हम लोग बोलते हैं नहीं करंट इधर फ्लो कर रहा है, तो हम लोग डायरेक्शन बोल रहे हैं। सो इट इज नॉट ए स्केलर, हम लोग डायरेक्शन बता रहे हैं ना इसका। लेकिन साथ में हम लोग ऐसा बोल सकते हैं क्या कि मान लो इसमें करंट I1 और इसमें करंट I2 जा रहा है, तो इसमें करंट कितना होगा? I1 प्लस I2। लेकिन ये क्या वो फॉलो कर रहा है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन? नहीं, इट डज नॉट फॉलो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये याद है ना सबको कि ट्रायंगल लॉ क्या होता है? सो इट इज Yes, नॉट sir. अ वेक्टर। Yes, sir. ओके, सो इट इज नॉट अ वेक्टर, तो स्केलर भी नहीं है, वेक्टर भी नहीं है। ओके, वेक्टर कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं? वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय बोल्ड लेटर्स। हाँ, हम लोग ऐसा बोल्ड लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, और एफ वेक्टर या फिर ए वेक्टर, कोई भी अल्फाबेट, कैपिटल अल्फाबेट या स्मॉल अल्फाबेट, और उसके ऊपर ये वेक्टर का साइन। ऐसा मत रिप्रेजेंट कर देना, वेक्टर का साइन उल्टा नहीं रिप्रेजेंट करते हम लोग, हमेशा उस तरफ। हो जाएगा तो बताना। देन ओके, नेक्स्ट आते हैं पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सर एक पोजीशन, मिनट लास्ट में दिखाओ। हाँ, हो गया। नेक्स्ट इज पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सर चैट में लिख दीजिए ना कुछ। हाँ, तो पोजीशन क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि किसी भी टाइम पे जहाँ जो पार्टिकल जहां पर होगा उसको हम उसका पोजीशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो एक पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है,
तो किसी भी टाइम पे उसका जो पोजीशन है, मान लो t इक्वल टू t1 पे यहाँ पर हुआ, तो ये उसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा ओरिजिन से। अगर t इक्वल टू t2 पे यहाँ पे हुआ तो ये उसका पोजीशन वेक्टर है t2 हो जाएगा। पोजीशन वेक्टर एट t2, ये वाला जो है दिस इज पोजीशन वेक्टर एट t इक्वल टू t1। t1 पे पोजीशन वेक्टर ये है और t2 पे पोजीशन वेक्टर ये है। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या क्या होगा? मान लो t1 से t2 के बीच का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखाना है, तो वो क्या होगा? वो कैसे फाइंड करेंगे t1 से t2 के बीच का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? ट्रायंगल T2 minus T1 क्या हाँ, मतलब बेसिकली t1 जहाँ पर t1 पे पोजीशन था और जब t2 पे पोजीशन है, इन दोनों को ज्वाइन कर दो, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम t1 टू t2। सर फंडामेंटल वेक्टर क्या होता है? फंडामेंटल वेक्टर कहाँ पे लिखा है? सर मॉड्यूल में लिखा था कि डिस्प्लेसमेंट इज द फर्स्ट फंडामेंटल वेक्टर। खुशी, प्रतीक्षा या खुशी, कौन हो? हाँ प्रतीक्षा। हम लोग ऐसा फंडामेंटल वेक्टर डायरेक्टली बात नहीं करते हैं। मतलब हो सकता है तुमको ऐसा ले लिया कि डिस्प्लेसमेंट हम लोग सबसे पहले पढ़ा, उसको फंडामेंटल ऐसा कुछ किया हो, बट ऐसा कुछ डायरेक्टली हम लोग फंडामेंटल वेक्टर ऐसा को बात नहीं करते हैं। हम लोग बस फंडामेंटल यूनिट्स का बात करते हैं, या फंडामेंटल या फिर बेसिक यूनिट्स। ठीक है सर। ओके, तो पोजीशन क्या होगा कि किसी भी टाइम पे उसका ओरिजिन से जो वेक्टर बनेगा ना, ओरिजिन से उस पॉइंट को जो ज्वाइन करेंगे तो वो उसका पोजीशन वेक्टर होगा। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा? इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे जो वेक्टर ज्वाइन होगा, दैट विल बी द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? सिंपल सा है। सिंपल सा है ना कि जीरो ओरिजिन से ज्वाइन करेंगे तो वो पोजीशन वेक्टर होगा, और फाइनल इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे ज्वाइन करेंगे तो वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। ओके, नेक्स्ट इज इक्वालिटी ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर को हम लोग इक्वल कब बोलते हैं? So magnitude and direction same होगा। हाँ, दोनों मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन सेम हो। टू वेक्टर्स आर said to be equal if their magnitude as well as direction is same। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होगा तो हम लोग बोल देंगे दो वेक्टर को इक्वल है। जैसे ये दोनों वेक्टर, अगर दोनों का लेंथ 1 है और दोनों सेम डायरेक्शन में है, या दोनों का लेंथ 5 है, दोनों सेम डायरेक्शन में, इक्वल वेक्टर्स। ये दोनों वेक्टर इक्वल हो सकता है क्या? नहीं, दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। लेकिन पैरेलल हो सकते हैं। पैरेलल हो सकता है मतलब? वो एक पॉइंट पे मीट नहीं कर रहे हैं ना दोनों। नहीं नहीं, तो वेक्टर को तो मैं कहीं भी मूव कर सकता हूँ ना। मैं इस इधर वाला ये वाला जो वेक्टर है इसको मैं ऐसा भी तो रिप्रेजेंट कर सकता हूँ ना। हाँ ठीक है, ओके। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एक मिनट। अच्छा, रियल नंबर क्या होता है और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? जो नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हो रियल नंबर है। और कॉम्प्लेक्स एक प्लेन पे प्लॉट होता है। हाँ, एक प्लेन में प्लॉट होता है। एग्जांपल कॉम्प्लेक्स नंबर का? सर 1 + 3i।
ठीक है, चलो और कोई? सारे नंबर्स कॉम्प्लेक्स ही तो है। सर सारे नंबर कॉम्प्लेक्स रहते हैं। Actually, sir, all numbers are complex. ठीक है, उसी में एक आते हैं सब। एक प्योरली कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा? प्योर कॉम्प्लेक्स Uh, आयोटा। आयोटा क्या होता है? so वो imaginary होता है। वैल्यू क्या होता है आयोटा का? रूट नेगेटिव Root over minus. माइनस रूट ओवर -1। ठीक है, रूट माइनस वन। ठीक है। रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी जो भी होगा वो कॉम्प्लेक्स है। सर वो purely imaginary है, purely वो नहीं, हाँ, प्योरली इमेजिनरी है। purely complex नहीं। Purely complex तो सारे numbers हैं। सर कॉम्प्लेक्स में तो सब आता है ना, इमेजिनरी रियल। हाँ हाँ, सारे कॉम्प्लेक्स है। प्योरली कॉम्प्लेक्स एक सबसेट है कॉम्प्लेक्स का। ओके, नेक्स्ट लिखते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाई रियल नंबर। एक्चुअली रियल नंबर भी तुमको बाद में समझ में आएगा, अभी थोड़ी देर में। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए Real भी तो वेक्टर, complex है। हाँ हाँ, जैसे मान लो कोई एक वेक्टर है ए। अब मैंने इसको k से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा? अगर k पॉजिटिव है तो k टाइम्स ऑफ a वेक्टर जो होगा उसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, k बाहर ले लें, मतलब अगर k कांस्टेंट है तो k को बाहर ले लो और ये a हो जाएगा, राइट? k टाइम्स ऑफ a वेक्टर हो जाएगा। अब मान लो k अगर पॉजिटिव है, k इज कांस्टेंट, अगर k पॉजिटिव है तो ये ऐसा हो जाएगा, k इज पॉजिटिव एंड k इज ग्रेटर देन 1, तो k टाइम्स ऑफ a वेक्टर इसको ऐसा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा उससे। k पॉजिटिव है और k इज लेस देन 1, तब क्या होगा? k पॉजिटिव एंड k इज लेस देन 1, तो a वेक्टर से छोटा हो जाएगा। छोटा हो जाएगा। डायरेक्शन क्यों चल जाएगी? k तो पॉजिटिव ही है ना। डायरेक्शन तब चेंज होगी ना जब नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर का बात करेंगे। राइट, अब अगर k नेगेटिव हुआ एंड k इज ग्रेटर देन 1 तो क्या होगा? ऐसा हो जाएगा, k टाइम्स ऑफ ए वेक्टर। नेगेटिव मतलब डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। mod of k greater than 1 ना? मॉड ऑफ k, ठीक है, चलो मॉड ऑफ k नेगेटिव नहीं, k अगर तुम नेगेटिव ले लो, सर k लेस देन -1 लिखेंगे। हाँ, k less than -1। करना तो हाँ k लेस देन -1, लेकिन फिर वहां पर यहाँ पर इसको फिर ऐसा लिख लो, k टाइम्स ऑफ a वेक्टर। इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ना, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो k टाइम्स ऑफ a वेक्टर होगा। अब k को निगेटिव ले लिया और k नेगेटिव है, k नेगेटिव है तो k इज लेस देन 0, तो k इज लेस देन 0 एक ही साथ केस कर लिया बेसिकली, k पीछे हो जाएगा डायरेक्शन, और अगर 1 से छोटा होगा मॉड उसका तो छोटा हो जाएगा, बड़ा होगा तो बड़ा हो जाएगा। नेगेटिव ऑफ वेक्टर क्या होता है? उसका मैग्नीट्यूड ऑपोजिट हो जाता है, मतलब डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाता है। डायरेक्शन अपोज। डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है, ठीक है। मतलब पॉजिटिव में जा रहा है तो एक वेक्टर यदि नेगेटिव होगा तो वो नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा, हाँ और उसका ठीक है, ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। हाँ
यहाँ तक हो गया? हो गया सर। नेक्स्ट, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर. Negative of vector is a vector of same magnitude. It is a vector of same magnitude and direction opposite to the initial vector, and direction opposite to the initial vector. Initial vector का direction opposite होगा. Next, addition of vector. अच्छा, एक वेक्टर को हम लोग प्लेन में कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, राइट? जस्ट अ मिनट. A vector can be translated anywhere. Note, yes, parallel shift. A vector can be translated anywhere until its direction and magnitude is not changed. ये हमें पता है ना? पैरेलल शिफ्ट बोलते हैं इसको, ट्रांसफर, पैरेलल ट्रांसपोर्ट ऑफ वेक्टर. ठीक है, पैरेलल ट्रांसपोर्ट ऑफ वेक्टर. Done. Just a minute. Okay. सर आप स्लाइड्स भेज दोगे ना? हाँ, हो जाएगा तो बताना. हो गया सर. नेक्स्ट आते हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर. एडिशन ऑफ, ओके खुशी, एडिशन ऑफ वेक्टर्स. तो हम लोग वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं? ये मान लो ये वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है. दिस इज ए वेक्टर और दिस इज बी वेक्टर. मुझे इन दोनों को ऐड करना है. तो सबसे ट्रायंगल पहला लॉ. काम हमारा क्या? हाँ, सबसे पहला हम लोग काम होता है कि ए वेक्टर तो ऐसा है, बी वेक्टर जो दूसरा वाला वेक्टर है उसका टेल पहले वाले के वेक्टर के हेड पे रखते हैं. दिस इज बी वेक्टर. बी वेक्टर को मैं कहीं पे भी ट्रांसलेट कर सकता हूँ until and unless its direction and magnitude is not changed. तो सबसे पहला काम हमने क्या किया कि ए वेक्टर के हेड को ऊपर बी वेक्टर का टेल रखा. इसको हम लोग बोलते हैं टेल ऑफ ए वेक्टर, टेल ऑफ ए वेक्टर, और इसको हम लोग बोलते हैं हेड ऑफ ए वेक्टर, हेड ऑफ ए वेक्टर. तो ए के हेड पे मैंने बी का टेल रखा और फिर ए के टेल से बी का हेड ज्वाइन करो. ये जो होगा वो होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर.
इसको वर्ड्स में लिखवाना है या हो जाएगा? चलेगा सर। ठीक है ना? और हम लोग को ये भी पता है ओके ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो होगा वो इक्वल होगा बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर के। क्योंकि देखो बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर करके दो क्या आएगा। लेट्स से मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ। बी वेक्टर इधर है, ए वेक्टर इधर है, देखो बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर ये बनेगा। देखो दोनों सेम तरह का है क्या वेक्टर, तो ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो बात सेम है। सर इसमें इस तो प्रॉपर्टी को हम लोग दोनों की टेल्स को हाँ। कोइंसाइड करता है ना हम लोग तो। नहीं कहाँ दोनों की टेल्स को कोइंसाइड किए, हम लोग हमेशा हेड्स को कोइंसाइड करते हैं। पैरेललोग्राम में भी हम लोग एक के हेड पे दूसरे का टेल रखते हैं, फिर उसके उस पर तीसरे का, और ये मेरा रिजल्टेंट तो नहीं बनता है। मतलब ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉइंट होते हैं ना वेक्टर्स, तो ऐड करने के लिए ताकि उनके बीच का हमें थीटा मिल सके और फिर हम लोग फार्मूला लगा दें। ठीक है, वो हम लोग रिजोल्यूशन के टाइम में देख लेते हैं वो। ओके। इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस है कॉम्यूटेटिव। हाँ, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे भी होल्ड करता है। नाम याद रखने की जरूरत नहीं है कॉम्यूटेटिव। सिमिलरली हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ए प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर जो होगा वो ए प्लस बी प्लस सी होगा। हाँ, जो भी नाम है इसको याद रखने की जरूरत नहीं है अपना नाम। एसोसिएटिव बोलते हैं इसको। ओके, नल वेक्टर क्या होता है? जीरो मैग्नीट्यूड। जीरो मैग्नीट्यूड वाला। जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होता है। हाँ, तो हम लोग नल वेक्टर कैसे कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं? ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ए माइनस ए 0 आ जाएगा। यस, सिमिलरली जीरो वेक्टर मैं किसी चीज से मल्टीप्लाई करूं या जीरो को किसी ए वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे नल वेक्टर मिल जाएगा। नल वेक्टर। सर आप प्लीज 1 मिनट लास्ट स्लाइड दिखाना। हाँ, थैंक यू सर। देन ओके, नेक्स्ट आता है नल वेक्टर, अ वेक्टर whose magnitude is 0, whose magnitude is 0। एग्जाम्पल, ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर, 0 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर। ये 0 टाइम ओ ए वेक्टर मत पढ़ना इसको, ये है 0 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर, 0 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर। एक मिनट, जहां पर हम लोग नेगेटिव वेक्टर लिखे थे वहां पे एक डायग्राम भी बना लो कि अगर ये मान लो ए वेक्टर है तो ये जो होगा माइनस ए वेक्टर होगा, बस मुझे डायरेक्शन अपोजिट करना है, राइट। अब आते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर। ये सब में किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना यार, ये सब हो चुका है अच्छे से। जैसे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ओके ओम, तो ये मेरे पास ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, मुझे ए माइनस बी निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको ऐसा लिख दूंगा ए प्लस माइनस ऑफ बी। तो अगर ये बी वेक्टर है तो माइनस बी वेक्टर ऐसा होगा,
राइट। तो मैं माइनस बी वेक्टर को यहाँ रिप्रेजेंट कर देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर को ऐड करना है। देखो ए के हेड पे माइनस बी का टेल है, तो ये जो वेक्टर आएगा दिस विल बी ए माइनस बी वेक्टर। ये हो जाएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। हो गया सर। ओके देन आगे चलते हैं। ये हो गया मेरा सब्ट्रैक्शन। हाँ देन हो गया ये सर। बताओ। हाँ हाँ अब जैसे मान लो ये ऐसा है, let's say this is A B C D E F G H। ए बी जो है दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, दिस इज सी वेक्टर, स्मॉल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी। ए सी वेक्टर क्या होगा? A plus B. A plus B. ए प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ए एफ वेक्टर क्या होगा? A plus B A plus B plus plus B C. plus C. ए प्लस बी प्लस सी। ओके ए ई वेक्टर, ये सबको समझ में आ रहा है? ए सी देखो क्या होगा, ए सी ये होगा, तो दिस विल बी इक्वल टू दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, दैट इज ए प्लस बी। सिमिलरली ए एफ जो होगा वो ये वाला वेक्टर होगा, एंड इट विल बी इक्वल टू दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर। ए ई वेक्टर क्या होगा? B plus C. B plus C. बी प्लस सी। ओके बी प्लस सी, सी प्लस बी, दोनों मतलब जो भी बोलो। अगर हम लोग इधर से जाए तो ये बी प्लस सी, या फिर अगर हम लोग इधर से जाएं तो सी प्लस बी। बात सेम ही है, राइट? कोई दिक्कत नहीं। No. हो गया सर। हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन देखते हैं। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली, रेन इज फॉलिंग vertically with a speed of 28 meter per second, and wind is blowing from west to east at a speed of 21 meter per second. A boy is standing on the road. Find the direction in which the boy should hold. Find the direction in which a boy should hold his umbrella. So 21 meter per second है वो? हाँ 21 meter per second. Boy should hold his umbrella to avoid rain. हाँ वो बंदा रोड पे खड़ा है, ऐसा नहीं घर में है, रोड पे पानी में खड़ा है वो।
खुशी सर्कुलर मोशन आज नहीं हो पाएगा यार, नेक्स्ट क्लास में हो सकता है। आज बहुत कुछ बचा हुआ है, उससे पहले प्रोजेक्टाइल पूरा बचा हुआ है। वन 143 यार, छोटा एंगल बताना है और डायरेक्शन भी बताना है। 53 degrees from the horizontal. Towards east, west, north, south. Towards west. Sorry, east. West. Sorry, Okay. East. Towards east. Towards east. East तो नहीं होगा। So 53 degree towards west और 35 magnitude ये आएगा 28, ये आएगा 21। एक मिनट, तुम एंगल कहाँ से बता रहे हो? ये भी तो बताओ, हॉरिजॉन्टल से या वर्टिकल से? Horizontal से सर। और horizontal East होना चाहिए। from west हॉरिजॉन्टल से 28, 21, 53। हाँ, तो हॉरिजॉन्टल से 53 डिग्री ऊपर। ठीक है, हम ज्यादा कन्वीनियंट तरीका होता है ना कि हम लोग वर्टिकल से आंसर दें और टुवर्ड्स वेस्ट बोलते हैं। सर टुवर्ड्स वेस्ट रहेगा। हाँ, देखो कितना आसान सा है। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद स्पीड 28। रेन नीचे गिर रहा है। विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। मान लो ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, तो ये इधर आ गया विद स्पीड 21। तो ओवरऑल रेन कैसा गिरेगा? इधर वो जो विंड है वो रेन को धक्का देगा अपने साथ, तो रेन जो होगा वो एक्चुअल में रेड लाइन फॉलो करेगा, रेड वाला जो वेक्टर है वो फॉलो करेगा ना। क्या उल्टा लियो ना। क्या होगा? राइट साइड होगा ना, राइट में। उससे सर ने assume किया है। उससे फर्क नहीं पड़ता है, तुम ईस्ट को राइट हैंड साइड लो या लेफ्ट हैंड साइड लो। डिफरेंट आएगा ना टुवर्ड्स ईस्ट नहीं, आंसर भी सेम रहेगा। चलो मैं दोनों से ऑपोजिट हो जाएगा ना। मैं दोनों से आंसर निकालता हूँ, ठीक है? एक ये सिनेरियो है, दूसरा जो तुम लोग बोल रहे हो कि मैं ईस्ट को इधर ले लूं और वेस्ट को इधर ले लूं, और ये 21 है। दोनों से आंसर निकाल के देखते हैं कि दोनों से सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो पहला वाला केस देखते हैं। तो बारिश नीचे हो रही थी विद स्पीड 28 और विंड उसको 21 से आगे की ओर धक्का दे रहा है, तो इफेक्टिवली जो रेन होगा वो रेड वाला पाथ फॉलो कर रहा होगा। तो इस आदमी को, ये जो लड़का है, उसको छाता यहाँ पकड़ना पड़ेगा, राइट? तो देखो ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल होगा ये क्या होगा? 37 डिग्री, या फिर नीचे से देखो तो 53 डिग्री। तो हम लोग आंसर ऐसा बोलते हैं, कन्वीनियंट ये होगा 37 डिग्री टुवर्ड्स वेस्ट फ्रॉम वर्टिकल, या फिर हॉरिजॉन्टल से तुम 53 डिग्री वेस्ट नहीं बोल सकते हो ना, ऐसा बोल सकते हो 53 डिग्री टुवर्ड्स वर्टिकल फ्रॉम वेस्ट, ऐसा बोल सकते हो। दूसरा चीज 53 डिग्री और 53 डिग्री, ये एंगल 53 होगा, टुवर्ड्स वर्टिकल फ्रॉम वेस्ट। यार ये लैंग्वेज थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है हर बार। फ्रॉम वेस्ट का क्या मतलब है, ये सब तो ध्यान देना। वो सेकेंड वाले केस में वेस्ट ऑफ नॉर्थ, देखो यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया तरुण, वेस्ट ऑफ नॉर्थ नहीं होगा। नॉर्थ देखो, बारिश नॉर्थ से थोड़ी होती है ना, बारिश तो ऊपर से होती है ना। तरुण समझ में आ रहा है? अब अपना 6 डायरेक्शन है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अप एंड डाउन, वो अप एंड डाउन वाला डायरेक्शन भी है इंक्लूडेड, राइट तरुण? ओके, सेकेंड केस में बारिश इधर हो रहा था 28 से, रेन इसको इधर धक्का दिया 21 से, इफेक्टिवली रेन इधर आया। देखो आदमी को छाता किधर पकड़ना पड़ेगा? इधर। अगेन ये एंगल कितना होगा? 37, सॉरी हाँ ये एंगल क्या होगा? 37, ये होगा 37। सर ये एंगल हम देखो लोग सेम आंसर लिख सकते हैं क्या? 3:4 का रेशियो है ना, 21:28। tan ले लिया हमने। tan/4 क्या होता है?
हाँ फाइन, कोई दिक्कत किसी को? ओके मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ, जो क्वेश्चन नहीं है बस वर्ड प्रॉब्लम है। ये देखो ये क्या है, लेट्स से ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये साउथ है, ये 30 डिग्री है। इस वेक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, या फिर 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। कौन कौन सा सही है? नॉर्थ ऑफ ईस्ट। मल्टीपल सही है। डी और डी। कौन कौन सा? डी और ए। डी और ए? नहीं सर, BC। B और C. हाँ सर, BC होगा। बी सी। बी सी। 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट या 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ? सर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ होगा ना। 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ होगा। ठीक है, और आंसर होगा 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। हाँ मल्टीपल 60 चॉइस था ना ये? हाँ मल्टीपल चॉइस था। तो देखो सबसे पहले अगर हम लोग ईस्ट से देख रहे हैं तो 60 डिग्री टुवर्ड्स नॉर्थ, 60 डिग्री टुवर्ड्स नॉर्थ ऑफ ईस्ट अगर हम लोग ऐसे देखें तो, और अगर हम इधर से देखें तो 30 डिग्री टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम नॉर्थ। तो ये ध्यान देना वर्ड में कि क्या है, यहाँ पर गड़बड़ मत करना, आता वो क्वेश्चन गलत हो सकता है। फाइन। सर ये और एक एग्जांपल देके समझाइए। ओके बारिश हो रही है विथ स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड। मैं वर्ड और विंड इधर ब्लो कर रहा है विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। तो इफेक्टिव रेन किधर हो रहा है, या फिर ऐसा ले लो 20 नहीं लो, लेट्स से 50, ये क्या आएगा, tan थीटा आएगा ना, ये भी है 30 मीटर, 30 नहीं 30√3 मीटर पर सेकेंड। तो इफेक्टिवली रेन किस डायरेक्शन में फॉल कर रहा है? मान लो ये डायरेक्शन है ईस्ट, ये डायरेक्शन है वेस्ट, तो इफेक्टिवली रेन का डायरेक्शन क्या है? सर आपने दोनों तरफ ईस्ट लिखा है आई थिंक। ये वेस्ट। सर 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। 60 डिग्री नॉर्थ तो है ही नहीं कहीं पे, बारिश ऊपर से गिर रही है। सर 60 डिग्री वेस्ट 60 डिग्री वेस्ट वर्टिकल। फ्रॉम वर्टिकल। ओके, और किसी का? वर्टिकल। ठीक है, सिक्सटी डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। ओके तरुण, साउथ फिर से कहीं नहीं आया। ईस्ट और वेस्ट का बात कर रहा है। हाँ साउथ कहीं आएगा ही नहीं। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ विंड, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों बताना है। फाइंड द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ विंड। ओके तरुण, जस्ट अ मिनट तरुण, तुम सुनो, ठीक है। टुवर्ड्स ईस्ट, प्रतीक्षा एक बार फिर से देखो। हाँ तरुण, नॉर्थ ऑफ वेस्ट। ओके ओके एक मिनट तरुण, देखो ईस्ट वेस्ट ये है, नॉर्थ जो है वो इनटू द प्लेन है, और साउथ जो है वो बाहर की ओर है, आउट ऑफ द प्लेन, और ये इधर आ रहा है, तो नॉर्थ साउथ नहीं इन्वॉल्व होगा यहाँ पे। हाँ सर वो मैं अभी ठीक है, ओके। ओके 60 डिग्री टुवर्ड्स वेस्ट फ्रॉम वर्टिकल, ये एंगल लो कितना आएगा? मुझे क्लियरली दिख रहा है tan थीटा इक्वल टू √3। तो 60 डिग्री
टुवर्ड्स ईस्ट या वेस्ट? वेस्ट फ्रॉम वर्टिकल। और स्पीड क्या हो जाएगा? अंडर रूट 30 स्क्वायर प्लस 30 रूट 3 का स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट 900 प्लस 900 into 3 2700, that is 60। सर अगर इसमें पूछे कि अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में पकड़ना तो वो ईस्ट रहेगा ना? अम्ब्रेला ऐसे पकड़ना पड़ेगा, तो 60 डिग्री टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम द वर्टिकल। मैंने गलती से वो पढ़ लिया था। अच्छा, हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर ओके, नेक्स्ट आते हैं रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑब्लिक कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। जैसे किसी भी वेक्टर को, यस खुशी, ओके, हम लोग किसी भी वेक्टर को दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस के लॉन्ग ब्रेक कर सकते हैं। तो जैसे मान लो ये है, ये कोई वेक्टर है ए वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड होगा मॉड ए, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा। तो मैं अगर इसका प्रोजेक्शन लूं, ये वाला लेंथ कितना आएगा? मॉड कॉस थीटा। ए कॉस मॉड ऑफ कॉस थीटा, मॉड ए कॉस थीटा, और ये वाला लेंथ मॉड ए साइन थीटा। ये कैसे करते हो? ये याद रखने का तरीका? सर जो थीटा जिस एक्सिस के साथ थीटा है वो उस पे कॉस आएगा और दूसरे पे साइन आएगा। ठीक है, टुवर्ड्स द थीटा इज कॉस थीटा, टुवर्ड्स द थीटा इज कॉस थीटा। मतलब अगर हम लोग थीटा की तरफ घूम रहे हैं तो कॉस थीटा आएगा, और अगर हम थीटा के अपोजिट घूम रहे हैं तो साइन थीटा आएगा। अवे फ्रॉम थीटा इज साइन थीटा, राइट। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना कॉस साइन में? क्योंकि ये लास्ट तक दिक्कत रह जाता है, तो इसमें किसी को कोई डाउट है तो अभी क्लियर कर लो। ये पूरा 12 तक डाउट रह जाता है कॉस साइन कौन सा होगा। नहीं है सर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर विद मैग्नीट्यूड 1। सर विद मैग्नीट्यूड 1। A vector whose magnitude is 1 is 1। अच्छा, i कैप क्या होता है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। यूनिट वेक्टर पॉजिटिव एक्स एक्सिस। यूनिट वेक्टर टुवर्ड्स पॉजिटिव पॉजिटिव x एक्सिस एक्सिस। प्लस j यूनिट वेक्टर टुवर्ड्स पॉजिटिव y एक्सिस। और k is यूनिट वेक्टर टुवर्ड्स पॉजिटिव z एक्सिस। हाँ, ये लास्ट वाला जो z है, एक्सिस कहाँ पे रहता है? हाँ मैं zx, हाँ ओके, ये भी डाउट रहता है लोगों का। एक मिनट रुका, मैं इस स्लाइड के बाद बताता हूँ z एक्सिस का डायरेक्शन। आई थिंक कुछ लोगों को मैं बताया था जो कवर अप में थे, z एक्सिस का डायरेक्शन। सर बाहर की तरफ पॉइंटिंग आउट, थर्ड डायमेंशन परपेंडिकुलर टू बोथ x एंड y। परपेंडिकुलर टू बोथ x एंड y, और बाहर की ओर। हाँ सर, मतलब डॉट टाइप का दिखता है हमें। अच्छा, अवे फ्रॉम अस, डायरेक्शन ऑपोजिट। थर्ड डायमेंशन हो जाता है। हाँ वही एक्सिस। अभी तक किसी का आंसर अप्रोप्रिएट नहीं है। और कुछ है z एक्सिस में?
सर वो ऊपर और नीचे वाला डायरेक्शन दिखाता है। ऊपर और नीचे वाला नहीं, अभी भी वो सही तो नहीं है। रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है ऊपर और नीचे कौन सा है। हाँ वो तो थर्ड नेगेटिव फीडबैक डायमेंशन में से यूज होता होता है। और रेक्टेंगुलर वेक्टर नहीं खुशी। सर। चलो ये वाला हो गया सबका। हाँ हाँ सर हो गया।